जो मैं अभी बयान देने जा रहा हूं उसका शीर्षक होगा हिंदी में, स्वामी ओम जी ने कहा कि जेल तोड़कर शंभुनाथ को बाहर निकालूंगा। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स आदि सभी हिंदुओं को संबोधित करते हुए ओम जी हिंदू सेना आदि 51 हिंदुवादी संगठनों के वैश्विक संस्थापक व अध्यक्ष स्वामी ओम जी के परम शिष्य व ओम जी हिंदू सेना राजस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी हिंदू वीर शंभुनाथ रैगर द्वारा राजसमंद में दिनांक 9 दिसंबर 2017 को बांग्लादेशी लव जिहादी आतंकी मोहम्मद अफराजुल को अकेले ही उसको दिखाकर अपने साथ कुल्हाड़ी व पेट्रोल से भरा हुआ बोतल के साथ अपहरण पूर्वक अपने स्कूटर पर जंगल में अकेले ही ले जाकर उसका गर्दन कुल्हाड़ी से काटकर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जलाते हुए उस दृश्य का सुंदर दृश्य का सीधा प्रसारण करते हुए खुद ही पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने की सराहना करते हुए स्वामी ओम जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का यही सही तरीका है। इन्हीं तरीकों से दिल्ली वाले हिंदू अंकित सक्सेना की गला रेत कर हत्या करने वाले आतंकी मुसलमानों से बदला लिया जा सकता है। उस महावीर शंभुनाथ की हत्यार्थ बांग्लादेशी आतंकी मुसलमान को जो पंडित वासुदेव ब्राह्मण के नाम से उसको हिंदू बता करके उस महावीर हिंदू वीर शंभुनाथ के बैरक में भेजने वाले राजस्थान सरकार की निंदा करते हुए स्वामी ओम जी ने घोषणा की है कि जोधपुर जेल को तोड़कर शंभुनाथ को जोधपुर जेल से निकालते हुए उनके माध्यम से संपूर्ण भारत में लव जिहाद विरोधी देशव्यापी उग्र जन आंदोलन पूर्वक हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। मैं शंभुनाथ के बारे में जो मैंने बयान अभी दिया है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं सभी संपूर्ण वैश्विक हिंदुओं से मैं ये अपील करता हूं कि जिस तरह से शंभुनाथ ने अकेले ही उसको किडनैप करके लेके गया जंगल में, अकेले ही उसने उसको कुल्हाड़ी से काटा और अकेले ही उसने आग जिंदा उसको जला करके लाइव टेलीकास्ट किया, यही हिम्मत, यही बहादुरी और यही वीरता सभी हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा। और इन्हीं तरीकों से आप सभी हिंदू लोग जितने भी, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, चाहे भारत में आतंकवाद फैलाने वाले मुसलमान हैं, इनको आप अकेले ही इसी वीरता के साथ में आप इनकी हत्याएं करें, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा है वीर भय होत न प्रीत। ये लोग, इन लोगों के लिए हिंदुस्तान ने, इन लोगों के रहने के लिए हमने पाकिस्तान ऑलरेडी दे रखा है और 56 और दूसरे मुस्लिम देश हमने दे रखे हैं। इन सबको इसी तरह से जिंदा जला कर मार करके इन सभी आतंकवादियों को यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर करें, क्योंकि सरकार में तो हिम्मत है नहीं कि ये इन आतंकवादियों को यहाँ से भगा सके। हमारे अभी पिछले साल 2017 में 40,000 रोहिंग्या आतंकवादी आ गए हैं म्यांमार से। उसके साथ साथ यहाँ पर 30 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान बैठे हुए, सारे के सारे चोरी डकैती, ये लोग एक ही काम करते हैं, हिंदुओं के घर में चोरी डकैती करना, हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार करना, हिंदू वीर अंकित सक्सेना जैसे लोगों का गला रेत करके सरेआम हत्या करना। इनका काम ही यही है, क्योंकि कुरान शरीफ में की शुरुआत यही से होती है कि हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ में सबसे पहले बलात्कार करो और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए उनको मजबूर करो, नहीं तो उनकी हत्याएं करके उनके सभी जमीन जायदाद मकान सब पे कब्जा करके उनकी बीवी बच्चों पे कब्जा करो और उसके बाद इस देश को इसी तरीके से इस्लामिस्तान बनाओ। इनका नारा है। आप कभी भी आप जाकर के देखेंगे हर जुम्मा वाले दिन मस्जिदों में नारा लगता है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो उस वक्त जो लड़ाई हुई थी उसमें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे मुसलमान लोगों ने अपने रिश्तेदार उसको जिन्ना को दे दिया था, जो कभी जिसने नमाज नहीं पढ़ा था उसको दे दिया था पाकिस्तान के नाम से। और हम हिंदू लोग इतने दयालु हैं, धर्मनिरपेक्षता के बहाने से हम कहते हैं हाँ हमको किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमको किसी को वो हमारा भले गला रेत करके मार दे लेकिन फिर भी गला कटवा लेना चाहिए। अरे बुज़दिलों, अरे हिजरों, अरे कायरों, तुम इस तरह से तुम्हारे इस कायरता की वजह से 1000 साल तक हम मुसलमानों में गुलाम रहे, 200 साल तक हम ईसाइयों में गुलाम रहे,
फिर से गुलाम बनने की कोशिश क्यों करते हो? हम आज जिस तरह से उन बुज़दिल और उन कायर हिंदुओं को गाली देते हैं, उसी तरह से तुम्हारा बच्चा तुमको गाली देंगे कि हमारा माँ बाप, हमारा दादा दादी इतना बुज़दिल था, इतना हिजरा था, इतना कमजोर था कि उसने इन हिंदू विरोधी मुसलमानों को अपने गले लगाया और हमको फिर से गुलाम बना दिया। इसीलिए मैं सभी से यह अपील करता हूं कि आप भी शंभुनाथ की तरह महावीर बने, शंभुनाथ की तरह हिंदू विरोधी आतंकवादियों को गला काटे, हिंदू विरोधी आतंकवादियों को जिंदा जलाएं, ताकि वो दहशत पैदा हो और उस दहशत के मारे ये लोग जो जिंदा रहना चाहते हैं वो यहाँ से चले जाएं और जो मरना चाहते हैं उनको मार करके हम दोजख में पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, सर्व हिंदू सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।